पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर को पेशावर में होने वाले जलसे से अब उम्मीदें बांध रखी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान की रिहाई के लिए ये संगे मील साबित होगा। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हो जाएगा कि इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकेगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहले काविशें कर रही थी वो दुरुस्त नहीं थी? क्या जलसे ही करने चाहिए थे? जलसों से ही जो है रिहाई मिलेगी? इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी साहब, अपने मकासद के हुसूल के लिए अगर बात की जाए तो आप कौमी क्रिकेट टीम पे भी बात कर रहे हैं, तो कौमी टीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, आपको लग रहा है कि दोनों की सम दुरुस्त है? क्या इस हिकमत अमली से ये दोनों अपने गोल्स और टारगेट अचीव कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये ना कि तय करना है कि गोल है क्या। जो अगर आप पीटीआई का जायजा लें तो पीटीआई का तो कोई गोल है नहीं। गोल सारा है वो तो इमरान खान का है, और इमरान खान जो है वो इस वक्त पीटीआई से आपको उनको अलहदा करके देखना पड़ता है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जो है वो इमरान खान के साथ है। और अगर 65% वोट उन्हें पड़ा है 8 फरवरी को, तो अब वो 75% वोट पे चला गया। लेकिन दूसरी तरफ जो तरीके इंसाफ है वो तो उसका चूंकि काडर भी नहीं है, और सच्ची बात यह है कि इमरान खान की हिकमत अमली में भी कोई पीटीआई कहीं पे कोई नजर नहीं आती। इसकी वजह से उसका जो मर्जी हालत हो, वो सही हो, गोल हो, उसका किसी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। असल जो इशू है वो ये है कि वो इमरान खान क्या चाहते हैं और वो क्या बात कर रहे हैं, और वो जो लगता है जो इमरान खान की जो इस वक्त गुफ्तगू है, जो उनका इंटेंशन है कि वो एक लॉन्ग हॉल के लिए मेंटली जो है वो तैयार है। वो अपने मौक़िफ़ से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोगों की को अपने हकूक के लिए खड़ा होना पड़ेगा, वो उसके ऊपर जो है वो लोगों से ही उम्मीद रखे हुए हैं। पार्टी काडर वगैरह उनकी सियासी हिकमत अमली में मैटर नहीं करती। अच्छा फवाद साहब, एक तो ये बताइएगा कि आपके मुकदमात कितने बाकी रह गए, और दूसरे आप क्या समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी रिलीज़ होके जब आते हैं, मुकदमात पे तो रिलीज़ हो रहे हैं, बाकी मुकदमात में भी जब रिलीज़ हो जाते हैं, तो क्या शाह महमूद कुरैशी आकर तहरीक इंसाफ का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक या तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान साहब की मर्ज़ी से संभालेंगे, या वो इमरान खान साहब को मशवरा देंगे कि हमें अपना जो रुख है उसका तयन करना, जो रुख का तयन करना है उसकी थोड़ी सी तब्दीली करनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि अब मेरे मुकदमे अभी 32 जो हैं वो 12-13 ख़त्म हुए हैं, 32 बाकी हैं, तो बस दुआ करने के लिए ख़त्म हो। शाह महमूद कुरैशी साहब की आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जो कि जो जेल में कैद लीडरशिप है, उन्होंने जो शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए जो लेटर लिखा है और जोर दिया है तमाम इस बात के ऊपर कि उनको रिहा किया नहीं। इसका मतलब यह है कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो जो जेल में कैद लीडरशिप है उसका एतमाद तो मुकम्मल उन्हें हासिल है। अब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि इमरान खान जो है वो उनकी इस जो क़यादत है उस पर जो ताकत तकाजा करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि जाहिर है कि जिस तरह मैंने पहले कहा, असल जो लीडरशिप है पीटीआई की वो तो जाहिर है कि कैद है या बाहर है। तो ये पहला मौका होगा अगर शाह साहब बाहर आते हैं तो इस टेस्ट का कि क्या पार्टी की जो लीडरशिप है वो खड़ी, इमरान खान उसके ऊपर रिलाई करेंगे अपनी स्ट्रेटजी के लिए या नहीं। आपका अंदाज़ा क्या है? आप बड़े करीब रहे हैं और आप भी आपके बड़े अंदाजे भी हैं और आप समझते भी हैं, सियासी तौर पर आप बहुत कुछ समझते हैं। आप क्या समझते हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब से आपकी गुफ्तगू भी होती होगी मुख्तलिफ़ केसेस में, जब बारियत हुई उस दौरान भी, बाकी मामलात में भी आप मिलते भी होंगे उन्हें, उनकी फ़ैमिली से मुलाकात होती होगी, तो आपने उनसे क्या अंदाज़ा लगाया है? उनकी कोई ना कोई तो खान साहब से राब्ते का ज़रिया होगा ना? खान साहब तो बड़े पुरउम्मीद हैं और वो समझते हैं कि जब उनकी रिहाई हो जाएगी उसके बाद वो एक बड़ा रोल अदा करने की पोजीशन में होंगे। लेकिन देखना यही है
कि क्या इमरान खान अपनी हिकमत अमली तब्दील करते हैं और वो पॉलिटिक्स को भी स्पेस देंगे या नहीं देंगे। अभी तक इमरान खान की जो पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने बिल्कुल कोने से लगाया हुआ है। इस सूरत में ज़ाहिर है कि कोई ऐसा बातचीत या उसकी कोई है भी नहीं जगह। लेकिन जब शाह महमूद निकलते हैं और देखते हैं कि हम के जो अपोजिशन पार्टीज का अलायंस है, पीटीआई का सबसे बड़ा सियासी फेलियर तो यही है ना कि वो पॉलिटिकल अलायंस नहीं बना सके। अब देखना के साथ साथ वो अलायंस बना पाएंगे, और जब अलायंस बना पाएंगे उसके बाद वो बातचीत हो पाएगी या नहीं। जी साकिब साहब। चोई साहब ये बताइएगा कि पीटीआई पर जो मौजूदा क़यादत है उसके हवाले से आप काफ़ी क्रिटिक हम देखते हैं, एक्स की आपकी पोस्ट जो है आप रहते हैं। पीटीआई की जो क़यादत है वो जलसा कर रही है या कोई भी एक्टिविटी वो कर रही है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब कहते हैं वो अदालतों के ज़रिए बाहर उन्होंने आना है। और आज की ही खबर है कि उन्होंने जो कहा कि जो फ्री कैन से बैरिस्टर गौहर अली अमीन या बैरिस्टर सैफ जो रब्ते में थे वो ख़त्म कर दें, अब जिसने बात करनी है मुझसे बात करे। तो आप बड़े करीब से चीज़ों को देख रहे हैं, आप इमरान खान साहब को रिहा होते किस रस्ते से देख रहे हैं? अदालतों से 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, एहतजाजी सियासत भी नज़र आ रही है, तो इन दोनों के मबैन आप कहाँ देखते हैं इमरान खान साहब किस तरह रिहा हो सकेंगे? देखिए, इमरान खान का रिहा होना तो इतना बड़ा उनके लिए इशू नहीं है। आज इमरान खान एग्री कर जाएं कि वो सियासत में एक कदम पीछे देंगे, मुल्क से बाहर चले जाएंगे, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने डील की थी, तो वो कल रिहा हो जाएंगे। हुकूमत को तो शूट नहीं करता ना कि वो जेल में है। लिहाजा आज इमरान खान जो है अगर वो जेल में है तो वो बुनियादी तौर के ऊपर अपनी जात से बड़े मकसद की वजह से जेल में। और पहली बात तो ये, तो असल में इमरान खान तो मेरी नज़र में तो वो लॉन्ग हॉल के लिए भी तैयार है। उन्हें 2 साल हो गए हैं और जेल ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। और जितना मैं उन्हें जानता हूँ, देखिए अगर उनके ऊपर सख्ती से या इन चीज़ों से जो है वो उन्होंने तोड़ लिया जाता उन्हें, या उनका वो बात टूट जाते, तो वो मुमकिन नहीं था। इमरान खान की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है। आप उनसे बात मनवा सकते हैं दलील से, कोई बातचीत करके, चीज़ें करके, लेकिन अगर आप उन्हें पुश टू द वॉल करेंगे वो बात नहीं मानते। और एग्जैक्टली उनकी जो पर्सनैलिटी है, मुझे तो एक लम्हा भी कभी ये शक नहीं था कि वो जेल में बहुत लोग कह रहे थे वो जेल नहीं गुजार सकेंगे, महीना नहीं होगा, मुझे तो कभी। ठीक है फवाद चोई साहब, साथ ही बताइएगा ये जो सियासी लीडरशिप की अगर मुलाकातें बहाल हो जाए, मतलब आप हैं, असद कैसर साहब हैं, इवन शाह महमूद कुरैशी हैं, या इस किस्म की जो सियासी लीडरशिप है पीटीआई की, उन्हीं की मुलाकातें बहाल हो जाएं और आप जाके मिलें, तवील टाइम बैठें, बातचीत करें, तो क्या आपको लगता है कि फिर कोई हल निकल आएगा? पहली बात तो देखना, इशू ये है कि मौजूदा जो हुकूमत है या जो इससे पहले जो लोग थे या जो हुक्मरान सारे लोग हैं, इनकी 2 असेसमेंट। एक असेसमेंट थी कि इमरान खान जेल में नहीं जा सकेगा, जेल में हफ्ता नहीं निकाल सकेगा, और दूसरी असेसमेंट थी कि जिस तरह से हमने एमकेएम को तोड़ दिया वो पीटीआई खत्म हो जाएगी, लोग रहेंगे ही नहीं। देखिए अब ये दोनों असेसमेंट्स जो हैं वो गलत साबित हुई। अब तीसरी असेसमेंट ये है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं इनमें कभी कोई जो है रत्ती भर भी इम्कान नहीं है कि ये अपने हकूक के लिए बाहर निकल सके। इनका कोई चांस ही नहीं है कि ये कभी कोई तहरीक चल सके। ये असल में पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, जाहिर है राना अजीम साहब जैसे लोग जिन्होंने खुद तहरीकें देखी हैं, आप जैसे लोग, वो तो इसके ऊपर जाहिर है कि देख सकते हैं कि जब तहरीक चलती है तो वो बगैर किसी वो छोटे इवेंट के ऊपर भी चल जाती है, बन जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान उस वाटरशेड मूवमेंट का इंतजार कर रहे हैं और हुकूमत समझती है कि ये मुमकिन ही नहीं। तो दोनों फरीक जो है उनकी जो सोच है उसमें बहुत ज्यादा इस बात को लेके फासला है। और मुझे नहीं लगता कि हमारी जो मुलाकातें हैं वो तो तब बहाल होना जब हुकूमत ये सोचे कि इस चीज़ को हमने टेम्परेचर को नीचे लाना है, इमरान खान से बातचीत करनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ानी चाहिए। हुकूमत समझती है सऊदी अरेबिया हमारे साथ है, अमेरिका हमारे साथ है, अदालत ने काबू कर लिया, हमें क्या जरूरत। इसलिए हुकूमत की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है।
ठीक है फवाद चोई साहब, ये जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़रें भी और उम्मीदें भी मरकूज़ हैं जलसे के ऊपर 27 सितंबर, अपनी गवर्नमेंट में यानी कि केपी में आपने जलसा करना है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी? आप समझते हैं चले मोमेंटम के लिए फ़ायदेमंद साबित होना चाहिए, बेहतरीन है? कोई सिग्निफिकेंस नहीं। अपनी हुकूमत में अंदर जलसों करने का क्या होता है? वो तो सारी जो है वो सरकार ही आ जाए, जो मर्जी का बड़ा भी कर लेंगे तो कहेंगे जी वो तो टीचर आ गए थे, ये आ गए थे, वो हो गए थे। इम्पैक्ट नहीं आता। इम्पैक्ट तो दूसरी गवर्नमेंट में जलसा करने पे आता है। और ये जलसा जो है वो तो खान साहब समझते हैं कि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी चलती रहे, तो वो इस तरह से जो है वो उनको बात कर रहे हैं। लेकिन जो असल मूवमेंट वो चाहते हैं, जो उनको तवक्को थी शुरू में अली अमीन गंडापुर से केपी की हुकूमत से, वो तो ज़ाहिर है वो तैयार नहीं है। और अब इमरान खान उनसे भी मुकम्मल मायूस है। सो लिहाजा उनका रिलायंस, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान का रिलायंस पीटीआई की लीडरशिप में किसी आदमी के ऊपर भी है। वो समझते हैं कि वो वाटरशेड मूवमेंट आएगी जिसमें तहरीक शुरू होगी एंड ही विल वेट फॉर दैट। अच्छा फवाद साहब, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह जेल में कैद सारी अहम तरीन लीडरशिप ने उन पर एतबार किया है शाह महमूद कुरैशी साहब पर, क्या ऐसा मुमकिन है कि शाह महमूद कुरैशी साहब उस लीडरशिप के एतमाद और कुछ और लोगों के एतमाद के साथ एक नई टीम बनाकर तहरीक इंसाफ को लीड करें? ये तो इमरान खान पे डिपेंड करता है ना। अगर इमरान खान चाहेंगे तो वो करेंगे। लेकिन लोग शाह महमूद कुरैशी के साथ या इवन एजाज चौधरी साहब के साथ या महमूद रशीद के साथ या किसी के साथ तो नहीं है। लोग तो इमरान खान के साथ है, क्योंकि पार्टी का काडर जो है वो इस निगरान हुकूमत के दौर में या 9 मई के बाद पार्टी का काडर तोड़ दिया आपने, पार्टी तो खत्म कर दी। अब तो लोग हैं और इमरान खान है, दरमियान में कोई बंदा ही नहीं है।